अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रूहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। 2021 कैसा रहेगा, आजकल तमाम कायरीन के ज़हन में ये सवाल गर्दिश कर रहा है। सोच रहे हैं कि माली हवाले से, मुल्की हवाले से और ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से क्या मामला रहेंगे। तमाम तफसीलात हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखें, सबसे अहम चीज़ ये ज़रूरी है कि 2021 में तमाम लोग जो है माली हवाले से सबसे अहम पूछना चाहते हैं। अहम सवाल ही उनके ज़हन में यही है कि माली हालात कैसे रहेंगे। 2020 में जिन लोगों ने क्राइसिस देखे, परेशानी देखी, माली तौर पे इतनी अपसेटिंग देखी, कोरोना की वजह से मसाइल देखे, अब 2021 में इसकी क्या तब्दीलियाँ आएंगी, क्या मामला रहेंगे, क्या 2021 भी इसी तरह ही रहेगा? क्या उसी तरह हमें माली क्राइसिस, परेशानियाँ और घरेलू मसाइल, दूसरी परेशानियाँ रहेंगी? देखें, माश के बग़ैर इंसानी ज़िंदगी मुकम्मल नहीं है और ये तो मालूम है कि अगर किसी शख्स चाहे मुल्की हवाले से माशी तौर पे कमज़ोर हो या ज़ाती हवाले से माली तौर पे कमज़ोर हो, तो अपना सेल्फ़ एस्टीम, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस लूज़ कर देता है, अपनी खुद एतमादी को ख़त्म हो जाती है, उस ज़िंदगी जो फ़ाइट करने का जज्बा है वो महदूम हो जाता है। इसी तरह 2021 को हमने ज़रूरी समझना है कि इसमें कौन से मामला तय हो रहे हैं, कौन से पॉइंट्स तय हो रहे हैं। और इस साल का सबसे पहले हम न्यूमेरोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे, इल्म-ओ-रदात से तज़किया करेंगे कि उसके बाद फिर हम इल्म नजूम की तरफ जाएंगे। इस वीडियो में हम आपके 12 बुरूज के बारे में डिस्कस करेंगे कि 12 बुरूज के माली हालात क्या रहेंगे। देखिए, मैंने आज तक जिन लोगों से भी सवाल ये पूछा कि आप 2021 में क्या जानना चाहते हैं अपने बारे में, तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही आया कि हमारे माली मामलात क्या होंगे, मालो दौलत मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कर्ज़ दूर होगा, माली परेशानी दूर होंगी। यानी तमाम का निचोड़। वैसे भी पूरी दुनिया इकनॉमिकल एक ड्रॉबैक से गुज़र रही है, परेशानी से गुज़र रही है, तो उसका असर इनफरादी ज़ायचों पे भी आता है। यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि आपका जो मुल्की ज़ायचे होते हैं और फिर उसके बाद एक दुनिया का ज़ायचा होता है। ये तीन तरह के बुनियादी ज़ायचे होते हैं, दुनिया का ज़ायचा, फिर उस मुल्क का ज़ायचा और फिर इनफरादी ज़ायचा। 3 सर्कल हैं। अगर आपका आउटर सर्कल जो दुनिया का ज़ायचा, जो बड़ा ज़ायचा से हम कहते हैं, जिसमें तमाम दुनिया के ममालिक शामिल हैं, वो वीक है, तो उसका असर ज़ाहिर तौर पे दूसरे मुल्की सतह पे भी आएगा। और मुल्की ज़ायचा कमज़ोर होगा माशी तौर पे, तो उसका इनफरादी ज़ायचों पे असरअंदाज होगा। तो इसलिए ज़रूरी है, ये समझना ज़रूरी है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ के हालात और वाक़यात हमारे ज़ाती ज़ायचों पर भी असरअंदाज होते हैं। तो इसलिए आप जिन ज़ायचों में अगर कोई अच्छी खुशखबरियों की अलामतें भी नज़र आ रही हैं, वो उससे मुंसलिक ज़रूर हैं कि उनका वो किस मुल्क में रहते हैं, किस रीजन में रहते हैं और वहाँ पे उस मुल्क का ज़ायचा कैसा है और ओवरऑल दुनिया का ज़ायचा कैसा है। इसकी मिसाल इस तरह समझ सकते हैं कि अगर दुनिया में कोरोना चल रहा है, कोरोना के मसाइल चल रहे हैं, दुनिया के लोग मर रहे हैं और दुनिया में परेशानियाँ, या किसी जगह पर मुल्की तौर पर जंग लग चुकी है, तो आपका इनफरादी जितना ज़ायचा अच्छा हो, आप उसमें अपने आप को सिर्फ सेव कर सकते हैं, लेकिन आपको वो खुशहाली या कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि घर से बाहर तो जंग है या घर से बाहर तो कोरोना फैला हुआ है। तो इसलिए इनफरादी ज़ायचे में अगर खुशखबरी की अलामतें आपको मिलती हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है कि बैरूनी आउटर वर्ल्ड में क्या मामला है, बैरूनी वर्ल्ड का ज़ायचा क्या चल रहा है। अब 2005 का हम इनफरादी तज़किया करें, 2021 में क्या हालात चलेंगे, 2021 के उसका न्यूमेरोलॉजिकल एनालिसिस करें, तो उसका अदद बनता है 5 का जो अदद है मरकरी का अदद है, स्यारा अतारत से मुंसलिक है। और स्यारा अतारत को हम एनालिसिस करें तो आपको ये देखें कि ये आपके दरमियान में अदद आता है, यानी 0 से लेके 1 से लेके या 0 से लेके 9 तक हम अदद देखें तो ये इसका सेंटर पॉइंट आता है। सेंटर पॉइंट का मतलब कि ये बैलेंस अदद है, ना कम ना ज़्यादा। और अतारत का तल्लुक़ किस चीज़ से? कम्युनिकेशन के साथ, आपकी बातचीत के साथ, सफ़र के साथ, करेंसी के साथ। और अगर एस्ट्रोलॉजिकल लिहाज से देखें तो ये आपके बहन भाइयों से तल्लुक़ रखता है, आपका रिश्तेदारों से तल्लुक़ रखता है, कम्युनिकेशन से तल्लुक़ रखता है, अचानक तब्दीलियों से तल्लुक़ रखता है और चीज़ों में तवाज़न पैदा करता है। यानी जो लोग डायलॉग कम्युनिकेशन, मीडिया कम्युनिकेशन से तल्लुक़ है, उनके लिए साल ख़ुसूसी अहमियत का हामिल है। और इस दौर में, इस साल में आप देखेंगे हर शख्स अपने आप को मीडिया कम्युनिकेशन और डिजिटल मीडिया के साथ अपने आप को मुंसलिक करने की कोशिश करेगा, बराह रास्त या बिला वास्ता तौर पे जी, किसी भी हवाले से उसका लिंक ज़रूर बनेगा। और वो आप देखें कि उसी की वजह से उसकी ग्रोथ होगी, इनफरादी तौर पे भी, इज्तिमाई तौर पे भी। तो ये समझना ज़रूरी है कि 2021 का जो अदद बनते हैं वो किससे बन रहे हैं। उसमें 2 का अदद शामिल है, फिर जमा 2, फिर 1, 3 बुनियादी डिजिट शामिल हो रहे हैं, 0 को हम काउंट नहीं करते। तो 2 का अदद किससे मुंसलिक है? कमर से। फिर 2 का तल्लुक़ किससे? दूसरे 2 का तल्लुक़ भी कमर से। और 1 का अदद किससे? शम्स से। यानी शम्स और
कमर, दोनों के अदद शामिल हो रहे हैं और दोनों की एनर्जी इसको मिला के अदद 5 बना रही है सिलसिला। तो इसका मतलब है कि आपका जो जायचा बनेगा, जो आपके ज़िंदगी पर असरअंदाज होगा, इस साल अदद 5 आप पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होगा वीडियो कम्युनिकेशन के लिहाज से, और हालात में अचानक तब्दीलियाँ आएंगी, मुस्बत भी और मनफी तब्दीलियाँ भी। इसलिए हर शख्स को इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी ज़हनी तौर पर तैयार होना चाहिए कि अचानक किसी तब्दीली के लिए वो ज़हनी तौर पर अपने आप को तैयार कर सके। अब हम बात करते हैं कि इस जो बुर्ज हमल से लेकर बुर्ज हौद तक 12 बुरूज के माली मामलात कैसे रहेंगे, क्योंकि हमने इसमें सिर्फ माली मामलात को डिस्कस करना है इस वीडियो में। इस तरह हम तरतीब वाइज चलेंगे कि हम माली मामलात के लिहाज से फिर देखेंगे, फिर हम शादी के हवाले से देखें कि 12 बुरूज की तफसीलात, क्योंकि हर बुर्ज वाला शख्स अपने बुनियादी चीज़ को देखना चाहता है कि माली तौर पर कितना मुस्तकम होगा, और अगर जारी बात है माली तौर पे मुस्तकम होगा तो उसके बाकी मामला भी तय होंगे, चाहे वो शादी के मामला हों, चाहे सफ़र के मामला हों, चाहे आला तलीम के मामला हों। तो इस हवाले से सबसे पहले बुर्ज हमल को हम देखते हैं। बुर्ज हमल के जो आपका शुरू का महीने हैं 2021 के हवाले से, उसमें आप ये देखें कि मार्स फर्स्ट हाउस में बैठा है और यहाँ पे रुचक योग बना रहा है। ये अच्छा योग है और साल के आगाज़ में कुछ मुस्बत तब्दीलियाँ नज़र आती हैं। ओवरऑल आपका साल जो है माली लिहाज से बेहतर हो सकता है इनफरादी जायचे के लिहाज से। इनफरादी जायचे में उसमें मुस्बत योग बन रहे हैं, 10वां घर मजबूत है आपका, 10वें घर में आपका नीच बंग योग बना हुआ है। इसके अलावा राहु केतु की पोजीशन भी मुस्बत है, और ये मिल के ये 2 बुर्ज हमल वालों के लिए ये साल बूस्टिंग और तरक्की कामयाबी के लिए, जो लोग खैरिन में इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, प्लानिंग करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए साल बहुत बेहतरीन है। अगर वो आप अमली तौर पर अपने जो आइडियाज़ को प्रैक्टिकल तौर पे फॉर्मेशन में ला के प्रैक्टिकल तौर पे काम करें तो ये साल उनके लिए बेहतरी का साल है। तो बुर्ज अमल वालों को मैं ये साल मुस्बत के लिहाज से समझता हूँ, मुस्बत नज़र से देखता हूँ। हाँ, ये ज़रूरी है कि मुश्तरी की हालत रजत और जो ज़ोहल की जो मुश्तरी जब तब्दील होगा आपके एक्वेरियस में जाएगा, उन दिनों को मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है। उस हवाले से जो अहम डेट्स हैं वो आपको मैं गाइड करता हूँ। एक तो ये है कि ग्रहण के दिनों में खुशी मुतासरें, जो 26 मई को है, 10 जून को है, 18 नवंबर को है और 4 दिसंबर को है। इसी तरह जो है आपका माली पोजीशन के लिहाज से इस साल 4 काल सरब योग भी लग रहे हैं, जो कि इंतहाई नूसत के बायस है। देखिए, ये इनफरादी तौर पे समझना ज़रूरी है कि जब आपका आउटर साइचा वीक होता है तो आपका इनफरादी जायचे भी वीक होते हैं। तो इस लिहाज से जो काल सरब योग के जो टाइमिंग बन रही है, वो उसकी ट्रांजिट जो बन रही है, उसके जो काल तरफ दोष उस वक्त बनता है जब राहु केतु के दरमियान तमाम सितारे आते हैं, और इस वक्त इंतहाई नहुसत का वक्त होता है, परेशानी का वक्त आता है, और ज़िंदगी में और मुल्की लिहाज से भी और इनफरादी लिहाज से भी बड़ी अचार चढ़ाव और बड़ी परेशानियाँ आ सकती हैं। आप ये देख सकते हैं कि इन दिनों में अगर काल शर्ब दोष के दिनों में इस साल ख़ुसूसी तौर पर 4 काल शर्ब दोष आ रहे हैं, और वो बहुत नाजुक हैं। 11 दिसंबर सबसे पहले जो आ रहा है 11 तारीख से 11 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक, फिर 6 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक, फिर 5 मार्च से लेकर 19 मार्च तक, और 1 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी तक। यानी एक तरफ काल तरफ दोष लग रहे हैं उसके बाद, और फरवरी में अहम सितारों की नशिस्त भी बन रही है। तो ये अहम सितारे मखसूस घरों में ज़्यादा तादाद में इकट्ठे हो रहे हैं। यानी जिस तरह आप देखें 2020 में अक्सर इकट्ठे सारे सितारे हुए थे और उसके बाद एक इज्तिमाई परेशानी आई थी कोरोना की सूरत में, इसी तरह ये इस साल भी एक ख़ास इनके इज्तिमा हो रहा है, और ऊपर से काल सरब दोष लग रहे हैं। अगर मैं इसमें नीच बंग योग की मुस्बत अलामतें बता रहा हूँ, मुस्बत चीज़ें बता रहा हूँ, तो आपने इन चीज़ों को भी, इन डेटों को भी मद्देनज़र रखना है, और इसमें भी अहम फैसले करते वक्त मुतात रवैया अख्तियार करना है, और ख़ुसूसी तौर पर काल शर्ब दोष की रेमेडीज़ ज़रूरी तौर पर करके फिर फैसले करें। इसी तरह ये जो डिटेल है ये तमाम जायचों के लिहाज से आएगी और सब पे ये इफेक्ट करेगी। इसी तरह बुर्ज सोर के लिहाज से भी जायचा अच्छा है, 9वां घर एक्टिवेट है, 9वें घर में नीचभंग योग बन रहा है, किस्मत आवरी होगी, आपको बैरून मुल्क से बेनिफिट पहुंचेंगे, नए आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है, नए इनोवेशन ले सकते हैं, किस्मत आपका साथ देगी। राहु आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है, आपको आइडियाज़ नहीं देगा, तरक्की कामयाबी के लिए ऐसे नई इनोवेशन देगा, नई आपके अंदर सलाहियतें पैदा होंगी, तरक्की अरूज मिलेगा। लेकिन इसके साथ ये ज़रूरी है कि आउटर जायचे में जो आपके काल सर्ब दोष हैं, जिनकी डेटें मैंने पहले शुरू में वीडियो में बताई हैं, उनको मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। अगर आप उन डेटों को, उस ग्रहण की डेटों को मद्देनज़र रखें, और इसके अलावा जो आप अपने ये जो अहम जो आपकी काल शरब दोष और ग्रहण की डेटों को मद्देनज़र रखें, तो साल की बड़ी अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जो अहम सियारागान की जो पोजीशन तब्दील होनी है, जुपिटर की हालत रजत और हालत जो है
मुस्तकीम हालत होना और उसके बाद दूसरे सितारों की हालत मुस्तकीम और हालत रजत होना, उसकी हम वीडियो मंथली प्रेडिक्शन में आपको देते जाएंगे साथ साथ इंशाल्लाह। तो मजमूई तौर पर ये आपका इनफरादी बुर्ज सौर वालों के ज़ायचा अच्छा है, माली तौर पर ये आपका साल बेहतर है, तरक्की कामयाबी का है, लेकिन मद्देनज़र रखते हुए काल शरफ दोष और ग्रहण की डेटों को नज़र। इसी तरह बुर्ज जौज़ा के लिहाज से ये कुछ बुर्ज जौज़ा में कुछ ढैये का शिकार भी हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशन भी आ सकती हैं, लिहाजा इनको माली लिहाज से थोड़ा सा मुतात रहने की ज़रूरत है। इनके अखराजात में इजाफा होगा, अखराजात में अगर बेनिफिट्स होगा तो अखराजात में तवाज़ुन रखना ज़रूरी है, इनके लिए सबसे अहम ज़रूरी है। इसी तरह जो इनका जो नीच भंग योग है आपके 8वें घर बन रहा है, तो आपके विरासती मामला में बेहतरी आ सकती है, आपको ससुराल की तरफ से कुछ बेनिफिट पहुंच सकते हैं। ये बेनिफिट्स आप हासिल करके ज़िंदगी में आप माली तौर पर मुस्तकिल हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ पहली शर्त जो मैं लगा रहा हूँ वो शर्त वही है, माली पोजीशन के लिहाज से जो आपने ग्रहणों की डेटें और काल शरफ दोष की डेटें जो शुरू में बताई हैं उसको मद्देनज़र ज़रूर रखें। इसी तरह बुर्ज सरतान के ये है सब 7वें घर में लगा। 7वें घर में आपका जो आपका शराकती मामला के लिहाज से होता है बेहतरी का मौके हैं। जुपिटर सैटर्न की कंजक्शन यहाँ बनेगी, तो शराकती मामला में बताते रहे कि जो लोग बिज़नेस के लिहाज से, कारोबार के लिहाज से शराकती मामला तय कर रहे हैं उसमें कोशिश रहें, और जो आपका साल के शुरू के महीने वो बेहतर है आपके लिए। मार्च आपके 10th हाउस में है, इसकी प्लेसमेंट भी अच्छी है। और काल शरफ दोष के जो डेटे हैं उनको जो मैंने शुरू में बताई उनको मद्देनज़र ज़रूर रखें। उनको मद्देनज़र रखने वजह ये है कि हम लोग सिर्फ अपने बुर्ज का पढ़ते हैं। मैंने जब जो अक्सर वीडियोस में देखा है लोग अपने मतलब का सिर्फ शुरू से देख लिया कि आखिर से देख लिया, हालांकि वो उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। जो शुरू की डेटें मैंने बताई हैं, काल शरफ दोष की डेटें बताई हैं या शुरू के बुर्जों को बताया, वो सारी तफसीलात को समझना ज़रूरी है ताकि आप सही फ़ैसला कर सकें और अपनी ज़िंदगी के मामलों को बेहतर तरीके से तय कर सकें। तो इस वीडियो में हम बुनियादी खुलासा आपको बता रहे हैं कि आपके इन घरों में यहाँ पे आपको बेनिफिट पहुँच सकते हैं और आप माली तौर पर अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। इसी तरह बुर्ज असद के लिहाज से भी थोड़ा सा ज़ायचे में कुछ कॉम्प्लिकेशन है। राहु की 10th हाउस में मौजूदगी तो है, आपको कैरियर में तरक्की बूस्ट तो देगी क्योंकि 10वें घर में राहु की पोजीशन अच्छी होती है। लेकिन जुपिटर और सैटर्न की कंजक्शन जो है 6ठे घर में हो रही, तो सेहत के मामले में कोशिश रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सेहत होगी तो आप माली मामला में बेहतरी तौर पर तय कर सकेंगे। इसी हवाले से आपके लिए ये ज़रूरी है कि ये बुर्ज असद वालों के लिए भी साल ये जो है मिक्स रिजल्ट का बाइस बनेगा। और मजमूई तौर पर साल तो अच्छा है, लेकिन इसके साथ हमें ये ज़रूरी देखना है कि जो अहम डेटें हमारी आती हैं नेगेटिव तौर पर, काल शरफ की डेटें आती हैं या आपके हमारे पास ग्रहण की डेटें आती हैं, उनमें हम गलत फैसला न करें और जज्बाती तौर पर मुतात रहें। उसी तरह बुर्ज सुमला के लिहाज से भी ज़ायचा अच्छा है। 5वें घर में ये नीच भंग योग बन रहा है क्योंकि मेजर कंजक्शन आपकी जुपिटर सैटर्न की बन रही है और यही आपके कर्मा इफेक्ट होते हैं और इसी से पूरी ज़िंदगी आपकी चेंज होती है। बाकी सारे जुज़वी नवियत का रोल अदा करते हैं, वो अपनी जगह अहमियत रखते हैं, लेकिन राहु केतु और जुपिटर सैटर्न 4 ऐसे ज़ायचे में ऐसी पोजीशनें होती हैं जो कि पूरी ज़िंदगी पूरे आपके ज़ायचे पर असरअंदाज होते हैं। और 2021 का जो ज़ायचा है ख़ुसूस तौर पर इस लिहाज से अहमियत का हामिल है कि बुर्ज सुमला के हवाले से ये आपके 5वें घर में मौजूद है और यहाँ पे इसकी पोजीशन अच्छी है और ये आपको कैरियर को बूस्ट देगा, आपके 9वें घर को भी एक्टिवेट करेगा, 10वें घर के भी रिजल्ट अच्छे आएंगे और आपके कैरियर में नई बूस्टिंग और नई तरक्की के मौके आएंगे। लेकिन शर्त फिर वही है कि आप जो काल शरफ की डेटें और ग्रहण की डेटों को मद्देनज़र रखते हुए फैसले बताएं, अहम फैसले करें और उनकी डेटें मैंने शुरू में बताई हैं, क्योंकि हर दफ़ा उन्हें बताना मुमकिन नहीं है, वो फिर वीडियो और लंबी हो जाएगी और मुनासिब भी नहीं रहेगी। इसलिए आप वीडियो को शुरू से देखें। अब तो आपको डेटें भी जो मैंने मेंशन की उनको मद्देनज़र ज़रूर रखें। बुर्ज मीज़ान के लिहाज से ये आपका जो काल शरफ दोष जो आपका नीच भंग योग बन रहा है, सैटर्न जुपिटर की कंजक्शन जो है 4th हाउस में बन रही है, ज़मीन प्रॉपर्टी के लिहाज से बेनिफिट हो सकते हैं, माली तौर पे बेनिफिट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एफर्ट भी करनी पड़ेगी, हार्ड वर्किंग भी करनी पड़ेगी। इसी तरह मार्च जो है आपके जो ओवरऑल जो इसका कंक्लूजन किया जाए कि बुर्ज मीज़ान वाले भी अपने इस साल से अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं और वो भी अपनी तरक्की कामयाबी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन उसमें हार्ड वर्किंग एक्स्ट्रा वर्कआउट करना पड़ेगा। और इसके साथ ये ज़रूरी है कि जो मैंने काल शरफ की डेटें बताई हैं और ग्रहण की डेटें बताई वीडियो के शुरू में, उसको मद्देनज़र ज़रूर रखें सर। इसी तरह जो आपका जो है मीज़ान के बाद बुर्ज अकरब वालों को थोड़ा सा ज़हनी तौर पर दबाव रहेगा, टेंशन में रहेंगे क्योंकि केतु से 1st हाउस में है और राहु इनके 7th हाउस में है। तो यहाँ पे कैरियर के लिहाज से बूस्टिंग करते हुए मुतात ये रहें कि शराकतदारी में मुतात रहें। अगर आपको बिज़नेस के लिहाज से कोई आपको ऐसी शराकतदारी के मौके मिलते हैं तो उसमें फ़ौरी तौर पर कोई फैसला न करें, बल्कि उसको बड़ी छानबीन के फैसला करें ताकि मामला में बेहतरी आ सके। 3रे घर में आपके जुपिटर और सैटर्न की कंजक्शन बन रही है, ये भी अच्छी इलामत है। यहाँ पे आपको मीडिया कम्युनिकेशन के लिहाज से बेनिफिट होंगे। जो लोग आप मीडिया कम्युनिकेशन के लिहाज से काम करना चाहते हैं और अपना वर्कआउट करना चाहते हैं, उनके लिए साल बेहतर है, उसमें तरक्की रूज मिल सकता है। इसी तरह बुर्ज कौस वालों के लिहाज से
ये जो सेकंड हाउस में इनके लिए भी प्लस पॉइंट है और इनका सेकंड हाउस एक्टिव है। दूसरा घर तो खाना माल होता है और खाना माल के लिहाज से इनको बेनिफिट होगा और इसमें तरक्की कामयाबी मिलेगी, अरूज मिलेगा, फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिलेगी और आपके रिसोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे आपके। इसके अलावा जो आपकी लिक्विड मनी है, जो रोज़ाना के रोज़गार के मामला माशी मामला तो उसमें भी बेहतरी आएगी। बुर्ज जद्दी के हवाले से भी ये फर्स्ट हाउस में आपका बन रहा है, आपका कंजक्शन सैटर्न जुपिटर का ये फर्स्ट प्लस पॉइंट है और सैटर्न यहाँ पे आके शश योग बनाता है और यहाँ पे आपको ज़मीन प्रॉपर्टी के लिहाज से बेनिफिट होगा, तरक्की कामयाबी होगी, अरूज में मिलेगा। इस लिहाज से साल आपके लिए बेहतर है। लेकिन जो शुरू की डेटें मैंने बताई उनको मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। बुर्ज दल्फ के लिहाज से ये ज़रूरी है कि इनके जो कंजक्शन बन रहा है जुपिटर सैटर्न का 12वें घर बन रहा है, यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आएंगी, लेकिन इसके लिहाज आपको बैरून मुल्क से बेनिफिट भी ज़रूर मिलेंगे। तो बुर्ज दल्फ के लिहाज से थोड़ा सा 60-70 के भी मसाइल हैं, अगर इनको आप मैनेज करें, उनकी रेमेडीज़ कर लें तो ये साल आपके लिए भी बेहतर हो सकता है। मुजमूई तौर पर बुर्ज दल्फ वालों के लिए साल मिला जुला रुझानात का बायस बनेगा। बुर्ज हौद के हवाले से ये जो योग बन रहा है सैटर्न जुपिटर का कंजक्शन 11वें घर में बन रहा है, आपको सोशल नेटवर्किंग की वजह से बेनिफिट पहुंचेंगे, माशी तौर पे मजबूत हो सकेंगे, माशी तौर पे आपको हालात और वाक़यात में नई तब्दीलियाँ आएंगी। लेकिन इसके साथ जो है अहम डेटें जो आपको कल्चर दो उसकी डेटें बताएं, उनको मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। ये मजमूई तौर पर एक खुलासा आपको बताया गया है कि आपके माली हवाले से जो मामला जो हैं वो क्या बेहतर रहेंगे और इनको किस तरह आप साल की प्लानिंग कर सकते हैं। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने मामला में बेहतरी ला सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हमारी जो 2021 के हवाले से आपके शादी ज़वाजी मामलात के हवाले से होगी इंशाल्लाह। आपका शुक्रिया हमेशा में।